नमस्कार, मैं विकास गुप्ता, सिविल जज एडीआर सेंटर शिमला। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे नालसा की एक स्कीम के बारे में चर्चा करूंगा जिसका नाम है नालसा लीगल सर्विसेज टू डिजास्टर विक्टिम्स थ्रू लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज स्कीम 2010। सेक्शन 12E लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत डिजास्टर यानी आपदा के विक्टिम्स लीगल एड के पात्र हैं। डिजास्टर्स नेचुरल या मैन मेड दोनों हो सकते हैं और इनसे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा लोगों के घर छिन सकते हैं या उनकी अन्य प्रॉपर्टी छिन सकती है या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के वातावरण को बहुत नुकसान हो सकता है जो कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे डिजास्टर्स से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया के लोग इंडिविजुअली या फिर एकत्रित होकर भी नहीं लड़ सकते। इसलिए सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की ये ड्यूटी है कि डिजास्टर्स की मैनेजमेंट और उनसे बचाव के लिए आम जनता की मदद करें। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2006 बनाया गया है जिसमें कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के गठन का प्रावधान है। लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस सेक्शन 12E को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन तथा एनजीओज इत्यादि से कोऑर्डिनेट करके उनकी स्कीम्स इत्यादि के बेनिफिट्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इस दिशा में कार्य कर सकते हैं कि किसी भी डिजास्टर के रिस्क को कम किया जाए। अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसकी क्षति को सीमित किया जाए और जो विक्टिम्स हैं उनकी रिकवरी और रिहैबिलिटेशन के लिए कार्य किया जाए तथा उनकी डिजास्टर को मैनेज करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। मौजूदा स्कीम में जो मशीनरी है वो यह है कि हर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक कोर ग्रुप हर डिस्ट्रिक्ट में गठित करेगी जिसमें कि एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर, लॉयर्स, डॉक्टर जो कि लोकल मेडिकल एसोसिएशन द्वारा नॉमिनेटेड होंगे और एनजीओज को शामिल किया जाएगा। ये कोर ग्रुप्स स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से समन्वय बनाएंगे। अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो कोर ग्रुप्स इमीडिएटली उस जगह पर जाएंगे और वहां पर जाकर रिलीफ ऑपरेशंस में योगदान देंगे, परंतु ये भी ध्यान रखेंगे कि अन्य रिलीफ ऑपरेशंस में वो बाधा ना पहुंचाए। इस स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज समन्वय बनाएं ताकि डिजास्टर के विक्टिम्स को शीघ्र मदद पहुंचाई जा सके। जब भी कोई डिजास्टर होता है तो उसके विक्टिम्स को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी शीघ्र आवश्यकता होती है क्योंकि उनका अधिकतर केसेस में सब कुछ छिन चुका होता है। तो इसलिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ जो रिलीफ मटेरियल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को सुपरवाइज करेंगे। अगर विक्टिम्स के रहने की जगहें छिन चुकी हैं तो उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स की कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ या उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सुपरवाइज करेंगे।
अगर कोई व्यक्ति अपनी फैमिली से दूर हो चुके हैं तो वो उन्हें अपनी फैमिली से रीयूनाइट करने की कोशिश करेंगे। अगर विक्टिम्स किसी टेम्पररी शेल्टर में रह रहे हैं तो उनकी हेल्थ, सैनिटेशन इत्यादि के बारे में एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि कोई महामारी ना फैल सके। जो महिलाएं और बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों का खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं महिलाएं और बच्चे समाज का एक वीक वर्ग माने गए हैं और ऐसी स्थितियों में वो शोषण के सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं। इसके अलावा लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ रिलीफ कैंप्स में लीगल अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगी, जिनका कि मुख्य उद्देश्य होगा कि विक्टिम्स को अपने रिलीफ के बारे में अधिकारों की जानकारी देना और उन्हें मदद करना कि संबंधित स्कीम्स के तहत वो कैसे रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं और किस अधिकारी के पास उन्हें जाना चाहिए। इसके अलावा वो लीगल एड क्लिनिक्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रिलीफ कैंप्स में, जिसका कि मुख्य उद्देश्य होगा जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स विक्टिम्स के डिस्ट्रॉय हो गए हैं उन्हें डुप्लीकेट प्राप्त करना। जैसा कि हम जानते हैं अगर किसी व्यक्ति का घर नष्ट हो जाता है तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी के अलावा बहुत वैल्यूएबल दस्तावेज भी हो सकते हैं, जैसे कि उसकी टाइटल डीड्स, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट इत्यादि। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आगे चलकर जीवन में दोबारा बहुत आवश्यक होंगे, उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना या उनके डुप्लीकेट्स प्राप्त करने के लिए उनकी मदद की जा सकती है। जब भी कोई डिजास्टर होता है तो सरकार आमतौर पर राहत राशि इत्यादि की घोषणा करती है, तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज विक्टिम्स को ऐसी स्कीम्स या राहत राशि इत्यादि को प्राप्त करने में भी मदद कर सकते हैं। बहुत से केसेस में कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता डिजास्टर की वजह से अपनी जान खो देते हैं, तो ऐसे ऑर्फन बच्चों के लिए भी उनकी एजुकेशन के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ आगे आ सकती हैं। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि ऐसे बच्चों को डिजास्टर के कारण ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ सकता है, तो उनकी मानसिक स्थिति से संबंध में उनकी हेल्प करने के लिए भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस आगे आ सकती हैं। इसी तरह से अगर कोई वृद्ध या विकलांग व्यक्ति हैं तो उनकी भी हेल्प लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस करेंगी। अगर किसी विक्टिम ने इंश्योरेंस पॉलिसी कर रखी है और उसे इंश्योरेंस से क्लेम लेने में दिक्कत हो रही है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ आगे आकर इसमें उनकी मदद कर सकती हैं और कंसर्न्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ नेगोशिएट करके उसकी इंश्योरेंस क्लेम पाने में पूरी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जिन विक्टिम्स के बिजनेस डिजास्टर की वजह से नष्ट हो गए हैं उन व्यक्तियों की रिहैबिलिटेशन के लिए और बैंक से लोन प्राप्ति के संबंध में भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस रिलीफ कैंप्स में विक्टिम्स के लिए साइकोलॉजिकल या काउंसलिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें डिजास्टर के कारण हुए ट्रॉमा को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। तो ये थी जानकारी मौजूदा स्कीम के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।